अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आफरीन इन लंदन में। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा सर पे दुपट्टा देख के कि मैं आ गई हूँ एक इस्लामिक इवेंट में। यस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक इस्लामिक एग्जीबिशन में जो ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सेल लंदन में। मोस्ट ऑफ द एग्जीबिशन यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, वर्ल्ड के लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं सारी, चाहे दुबई प्रॉपर्टी होवे या चाहे फ्रेंचाइजेज होवे। और इस्लामिक एग्जीबिशन में बहुत सारी सेलिब्रिटी भी आई हुई थी और इस्लामिक स्कॉलर जो बोलते हैं ताहिर साहब, वो भी आए हुए थे यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिले वो, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो पहुंच गए हैं एग्जीबिशन में। यहाँ पे आके देखा, ये इतना बड़ा एग्जीबिशन था और रश भी बहुत था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। सब लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे खुद की प्रोडक्ट रखने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादातर पैलेस्टाइन के लिए भी डोनेशन इकट्ठा करते थे ये लोग। सब इंग्रेडिएंट्स, जो होममेड इंग्रेडिएंट्स होता है, जो होममेड चीज़ें होती है, उसका भी पूरा एग्जीबिशन यहाँ पे था। जिसे ये देख सकते हो, पैलेस्टाइन के लिए डोनेशन सब कलेक्ट करते हैं। कैप थी, हैंडबैग था, किचन था और साथ में ये सारी सब अबाया भी रखे हुए थे। दुबई के और सऊदी अरेबिया की सब अबाया थी। और आगे जाके मैंने देखा तो बहुत बड़ा कुरान शरीफ रखा हुआ था। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे कुरान शरीफ। और पूरा डिपार्टमेंट सारा था यहाँ पे कि जो इस्लामिक किताबें, बुक्स और सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये पर्टिकुलर दुबई के अबाया थे वहाँ पे, और इतने प्यारे अबाया थे, बहुत अच्छे थे। इजाब भी वहाँ पे अवेलेबल था और अबाया भी अवेलेबल था। पर जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ख़ास करके इनका जो कलेक्शन था वो बहुत प्यारा था। और ये जब मैं दुबई गई थी तो मैंने ये सारे अबाया मैंने देखे हुए थे। ये पूरा जैकेट स्टाइल में था, बहुत मस्त लग रहा था। वो जरदोसी भी बरत था उसके अंदर और स्टोन भी था। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे थे, खास कर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे मम्मी को भी बुलाया, मुझे बहुत प्यारा ये चीज़ लगी। ये 75 पाउंड का था। एक्चुअली इसकी प्राइस थी वो ज़्यादा थी, 120 अप थी। बट वहाँ पे एग्जीबिशन था तो इन लोगों ने सेल लगाया हुआ था तो 75 में दे रहे थे। तो जो लोग अबाया पहनते होंगे उसके लिए तो बहुत अच्छा था ये। उसके बाद जो ये अबाया था उसकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारा अबाया था। और साथ में कलर, डिज़ाइन, सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पे। तो आई थिंक जो लोग पहनते होंगे उन्होंने तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय करी थी। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बाय करी। नॉट अबाया नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ इसकी वजह से। उसके बाद मैं पहुंची हूँ यहाँ पे जो परफ्यूम की शॉप लगी हुई थी। यार क्या परफ्यूम था, बहुत ज़ोरदार फ्रेगरेंस थी उसकी। और जब मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको पूछा है कि ये अल्कोहल बिना का है, तो बोले यस ये अल्कोहल बिना का था। और उसकी जो प्राइस थी, छोटी सी बोतल की प्राइस थी 50 पाउंड। यस 50 पाउंड की ये छोटी सी बोतल थी। उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा महंगी है, बट ये एग्जीबिशन की वजह से उन्होंने कहीं 50% या 60% ऑफ दिया था। बहुत प्यारे फ्रेगनेंस थी। फिर उसके बाद ये लोग सब ड्रिंक पिला रहे थे। ये कुछ नेचुरल जूसेस था, कुछ नेचुरल ब्लास्ट करके था। और इस अच्छा था, सारी चीज़ें टेस्टी थी। और बहुत लोगों ने वहाँ पे बाय भी किया था, पूरे पूरे कैन लेकर जाते थे लोग, क्योंकि ये हलाल था तो कोई मसला नहीं रहता था। और ये जो था ये बहुत अच्छा था। ये इसके एनर्जी ड्रिंक तरीके से ये लोग यूज़ करते थे, बट ये हलाल था और बहुत अच्छा था, ख़ास करके वुमन के लिए। सो मैंने जो ट्राई किया, बहुत बहुत लाजवाब था। सो मैंने भी बहुत 2-3 तो ले लिए मैंने वहाँ से। उसके बाद थोड़ा
कैमल मिल्क भी अवेलेबल था। कैमल मिल्क भी हम लोगों ने ट्राई किया। तो मोस्टली वहाँ पे हलाल और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी कि जो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी और मोस्टली दुबई में या सऊदी की जगह पे मिलते होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे किड्स जोन भी है एंड फूड कोर्ट भी था। सो आपको भूख लगे तो आप फूड कोर्ट में खा भी सकते हो और बच्चों को यहाँ पे बोर भी फील नहीं होगा। सो यहाँ पे उन बच्चों ने बहुत फन किया। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी राइड्स वहाँ पे थी। बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को तो। अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर मुबारक था उसका पूरा डेमो रखा हुआ था कि इस टाइप का घर था, पूरा रेप्लिका बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काबा शरीफ था और काबा शरीफ के अंदर का पूरा सब रखा हुआ था। ये जो था वो काबा शरीफ का एक्चुअल हरम शरीफ है बेसिकली। ये जो पुराने ज़माने में हरम शरीफ जो स्टार्टिंग में वो इस टाइप के थे कि थोड़े खेमे रखे हुए थे और जमजम का कुआं था, वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और ये काबा शरीफ है, वो काबा शरीफ के अंदर किस टाइप का था वो यहाँ पे दिखाया गया था कि यहाँ पे 3 सुतून है, उस तरीके का सब पूरा डेमो रखा हुआ था। और यहाँ पे पूरा हिस्ट्री का पूरा नॉलेज आपको मिल सकता है, आप रीड कर सकते थे वहाँ पे। उसके बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि यहाँ पे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ या अल अक्सा मस्जिद आपको वीआर में आपको देखने मिलेगी। बाय गाइड आपको लगेगा कि आप वहाँ पर हो। मैं बाद में आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये है मस्जिद नबवी और पुराने ज़माने में जो 10 या 17 AD में किस टाइप का था मस्जिद नबवी वो है। अगर आप प्रेस करते हो बटन तो आपको बताएगा कि एक घुमट किजरा है या कौन सा, यानी किसके घर है या कुछ भी आपको बताएगा। लाइट होगी वहाँ पे और आपको पता चलेगा कि वो चीज़ यहाँ पर है। इस तरीके से बहुत प्यारा बनाया हुआ था। मैंने आज तक इतना अच्छा प्यारा नहीं, जैसे आपने बताया था लाइट होती है तो ऐसे लाइट होती है यहाँ पे कि जैसे मुझे कुछ भी देखना, जैसे जमजम का कुआं तो मैं प्रेस करूँगी तो वो बताएगा कि वो यहाँ पे था। ऐसा ये काबा शरीफ बीच में था। इस तरीके से पूरा उन्होंने बनाया हुआ था डेमो। और मैंने अल अक्सा मस्जिद का मैंने वीआर करा। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि मैं वहाँ पर हूँ और मुझे पूरी अल अक्सा मस्जिद मैंने ऐसी देखी जैसे मुझे लगा कि मैं वहाँ पर हूँ और मैं पूरी वो घूम रही हूँ। बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर था। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा।
उसके बाद सब प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पे थे कि अगर आपको दुबई में इन्वेस्ट करना हो तो ये आपको कांटेक्ट और आपको गाइड करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको। और उम्रा पैकेज के लिए भी बहुत सारे एजेंसी वाले थे वहाँ पे, होटल वाले थे। सो ऑल ओवर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।